रत्ना रत्ना दत्ता, अरे रत्ना भाई दत्ता, नब चल रही है। कोई पानी ला। अरे सांस पे चल रहा है, बाकी धीमा चल रहा है। हाथ हम मलता विजय फोन नहीं लगा रहा, जा डॉक्टर को जाके बुला, जा डॉक्टर। लोमड़ी की तरह मुंह लटका खड़ी है यहाँ पर, पूजा करूं तेरी? बिठवा दिया सर पे बिठाने को, पूरी हवेली सर पे बिठाएगी। जाती तेरा जलूस निकालू मैं, मार जूता तेरे। ए बुचिया, इले पप्पा। अगले जन्म मोहे पिटिया ही के जो, अगले जन्म मोहे पिटिया ही के जो। बुचिया, बुचिया। कैसे अब सांस नहीं आ रहा है हमार बहिना को। अरे आप तनी चलिए, हम अब ही आते हैं। हाँ फिर आएगा यहाँ बेशरम ससरे। चुप्पे चाप निकल जाए यहाँ से, नहीं तो लाठी मार मार के बिछा देंगे। डॉक्टर साहब अच्छा बाप आ गए, बुचिया बहुत बीमार है। रणविजय इधर आओ। डॉक्टर साहब को बुचिया के पास लेके जाओ। डॉक्टर साहब चलिए आप। हाँ चलो चलो चलो। अभी तो यहां बैठी है। कहा था ना तुझे कि हवेली में नजर नहीं आना, कहा था ना यहां से दफा हो जा। कान के पर्दे मोटे हो गए हैं का, सुनाई नहीं देता? लोहा सिंह नाम है हमरा, गोली मारने से पहले सेंटर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। एक दाग दूंगा ना यहां, ये कान के मोटे पर्दे झंझना फट जाएंगे, भरते की तरह छितरा जाएगी। लातों के भूत बातों से नहीं ना मानते। अरे कौनो शास्त्रों में नहीं लिखा कि तो एक ही पैदा हुई हमें बारिश देने वाली। इसे नहीं खरीद के लाया था कि हमरे हवेली की नींव हिलाए, यहाँ की चौखट उखाड़े।
इसलिए खरीद के लाया था। हवेली को एक तो बारिश दे, समझी? चल बात। जा जा कुठरिया बैठ। अब ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है बबुआ की मैया। वहां बुचिया बीमार है, उसकी तरफ ध्यान दो। यहाँ कोयले की रखवाली में हीरा गवा देंगी आप। अरे डॉक्टर साहब, हाथ में दही जमाए है का? जल्दी कीजिए ना, हमारी बुच्चा ठीक कीजिए। डॉक्टर साहब, बुच्चिया ठीक हो जाएगी ना? अरे का कौए की तरह मुंह हिला रहे हैं डॉक्टर साहब, कुछ बोलिए भी तो। अरे चुप हो जाइए, पहले देखने तो दीजिए। रत्ना, ए रत्ना, कुछ नहीं हुआ तेरे को? हाँ? अब 6-8 घंटे तक तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे। उसके बाद भी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ तो शायद अस्पताल ले जाना पड़ेगा। भाई ठाकुर, तनी सुनी है ना? दीदिया जी की तबीयत कैसी है अब हम क्या बताएं, सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ? इतना कुछ हो जाने के बाद पूछने का हुआ? सब तो हमारी वजह से हो गया। अरे पगली, तेरी वजह से क्या हुआ? तू तो वही की ना जो तुझे सही लगा। हाँ, बाकी सब हुआ तो गलत ना। हमारी वजह से हवेली में इतना कोहराम मच गया। देखो नौ की दुल्हन, तुम और हम गलत हो सकते हैं, हमारी बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन उससे ना तो हम अपनी गलती छुपा सकते हैं ना झूठ। तुम काहे परेशान हो रही हो? अगर तुम सही हो तो वो तुम्हारा साथ देगा ना। परेशान होने की कौनो जरूरत नहीं है। आइए डॉक्टर साहब, हम आपका हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब। जी रणवीर जी, कमरे में जाओ। डॉक्टर साहब कहाँ चले?
इंजेक्शन दे दिया है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सवेरे आके चेक कर लेंगे। अरे कहाँ जाएंगे डॉक्टर साहब, ये रात बेरात हमारी बुच्चिया की हालत अगर खराब हो गई तो कौन देखेगा। यही लिए आज की रात यहीं रुक जाइए। हम एक बार कह दिए तो कह दिए। आइए मैं आपको आपके कमरे को ले चलता हूँ। आइए। माँ जी, रत्ना ठीक हो जाएगी। आप काहे इतना चिंता कर रहे हैं? और फिर कोई ना कोई बारी बारी से आकर यहाँ उसके पास तो रहेगा ना। हमारी मानिए, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो है कि शेखर है उनके पास, है ना। आइए चलिए। रत्ना जी को बहुत तकलीफ है और ये सब तुम्हारे कारण। सत्यानाश। काहे माई, काहे रत्ना जी की जिंदगी सत्यानाश करना चाहती हो? हमको सिर्फ इतना बता दो कि तुम झूठ काहे बोली। सत्यानाश, जौन बोले तुमने भलाई के लिए बोले बुचिया। कुछ पता है तुम्हारी औकात का है। अगर ये बात साबित भी हो जाती कि दामाद जी ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की तो क्या पुलिस दरोगा आके उनको फांसी पे लटका देते ना। कह लिए क्यों कृपा मिनिस्टर है। जिस तरह हम तो यहाँ ठाकुर साहब के नौकर है ना, ठीक उसी तरह है वो दरोगा लोग वो मिनिस्टर के नौकर है। उल्टा तुमको किसी भी केस में अंदर कर दे तो हमरा का होता रे बिचिया। लिए हम झूठ बोले। अब देखना जेकरे कारण बाबूनी जी का ब्याह टूट गया, ओकरे बड़े ठाकुर का कत्ल करते हैं। एकरा मतलब लाली को? तुमरे लाली ससुरी आग में कूद गई। अब देखना क्या होता है। बाकी लाली ये सब तो हमारी इज्जत बचाने के लिए की थी। माँ जी, रत्ना ठीक हो जाएंगी। भगवान जी ई घर ई परिवार के साथ इतना बुरा सलूक नहीं कर सकते। ये परिवार आज तक जो कुछ भी किए हैं ओकरे बाद भी भगवान ये परिवार पर कोनो दया करेंगे। बुचिया की ब्याह तय होने के समय से हमरे मन में एगो शंका बैठ गया था कि सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा कि नहीं। आखिर में वो हुआ जो डर था। माँ जी, जौन हुआ है उसका दोष हम लोग अपने ऊपर तो नहीं ना ले सकते हैं। और अगर हम लोग दोषी हैं भी तो गैर सजा रत्ना को काहे मिल रही है? काहे के आग और पाप के आंच से कई बार
बेकसूर भी झुलस जाते हैं। ये लाली को देखो, ये हवेली ने ओकरे साथ जो भी किया। ओका तो माँ जी, वो बात का बदला लाली घर की बिटिया से, ये घर से ले रही है? नहीं बक्सर वाली, हम ये नहीं मान सकते कि लाली ये सब बदला लेने के लिए की होगी। बाकी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुकुल के बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी उसे हो कैसे गई। इतने बार समझाने के बावजूद लाली काहे नहीं समझती कि अगर रत्ना को कुछ हो गया तो ये हवेली वाले लाली को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम डॉक्टर बाबू के लिए एक कमरे की व्यवस्था कर दिए हैं। ध्यान रहे ये ससुरा डॉक्टर रात को यहाँ से भागने न पाए। वो तो हम रखबे ना करेंगे ठाकुर साहब। वैसे हमारी बुचिया बहुत परेशान है, फिर भी हमने उसको काम में लगा दिया है। अब हवेली में इतना बड़ा विपदा हो गया है, हम माँ बेटी कोने में बैठ के भजन कीर्तन थोड़ी ना गाएंगे। हम तो तय कर लिए कुछ भी हो जाए हवेली में हम तो अपनी जान देने को तैयार हैं। हवेली का नमक खाए ना हम। रणविजया, थोड़े पैसे दे दो गंगिया। रखो। सबकी क्या जरूरत थी? अपनी पैसे के लिए थोड़ी बोले ही सब। हम जाना था तुम पैसे के लिए नहीं किया। अपनी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश करने वाले को तुमने यूं ही बचा लिया। काहे से कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत फराक दिल हो और मन बहुत पवित्र है। चलो जाओ यहां से। एक बात समझ लो रणविजया, कि मुकुल को बचाने में अपनी छीछा लेदर हम एहली नहीं कराए कि मंत्री बड़ी आसानी से हमारा रिश्ता ठुकरा चला जाए। ये रिश्ता तो होके रहेगा। पर बाबूजी ऐसे में हमारा रत्ना का क्या होगा? हाँ मतलब रिश्ता तो ससुरा होना ही चाहिए। करते हैं बाबूजी।